आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान की नई धमकी से यूरोप में मची खलबली। ट्रंप ने जंग बढ़ाई तो यूरोप तक मिसाइलें बरसाएगा ईरान, प्लान तैयार। हॉर्मुज़ में ईरान ने कब्जाया चाइना का टैंकर, यूएई का जहाज भी खींच कर ले गया बंदर अब्बास। यूएई ने हमले के बाद ईरान पर किया बड़ा एक्शन, ईरान के साथ तमाम कारोबार किया बंद। मिसाइल हमले के बाद अमेरिका और यूएई के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया शुरू। क्या ईरान के खिलाफ मिलकर बना रहे कोई बड़ा चक्रव्यूह या नया प्लान? ईरान के अंदर ही जंग के खिलाफ ऊंची कुर्सियों से उठने लगी आवाज़। पूर्व प्रेसिडेंट खातमी ने आईआरजीसी के रुख पर उठा दिए सवाल। क्या जंग को लेकर ईरान में हो रहा दो फाड़? और ईरान के खिलाफ फ्रांस भी हुआ सख्त, डिप्लोमेटिक टेंशन में आया उबाल। एक दूसरे के डिप्लोमेट्स पर एक्शन से बढ़ गई गर्मी। हेडलाइंस से हैवी खबरें होंगी, उनसे हैवी, और हेडलाइन सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ईरान स्पेशल है। पहली खबर, सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए। ईरान अपनी सरहदों और मिडिल ईस्ट के पार जाकर अब यूरोप में अमरीकी फौजी अड्डों को दहलाने का प्लान बना रहा है। यूरोप में 19 अगस्त को दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर अखबारों में से एक फाइनेंशियल टाइम्स ने यह बड़ा खुलासा किया है, जिसे दुनिया भर के अखबारों ने अपनी रिपोर्ट बना लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग का दायरा बढ़ाया तो ईरान यूरोप में मौजूद अमरीकी फ़ौजी ठिकानों पर हमला कर देगा, क्योंकि वहां अमेरिका ने अपने सबसे बड़े जंगी साजो सामान तैनात कर रखे हैं। याद रखिएगा, एमओयू ख़त्म हो चुका है, ट्रंप ने बातचीत को मना कर दिया है और जंग के आसार हैं। ईरानी हुकूमत के करीबी ज़राए के हवाले से ये बताया गया है कि ईरान की फ़ौज ने साउथ ईस्टर्न यूरोप के मुल्कों में अमरीकी ठिकानों का जायज़ा ले लिया है। इनमें बुल्गारिया भी शामिल है, जिसने पिछले महीने अपने बेजमेर एयरबेस को अमेरिका के रिफ्यूलिंग जहाज़ों के लिए इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। इसके अलावा साइप्रस को भी मुमकिन टारगेट की लिस्ट में रखा गया है, जहां मार्च के महीने में एक ब्रिटिश एयरबेस पर ड्रोन से हमला हो चुका है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जंग बढ़ने की सूरत में ईरानी फ़ौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समंदर के नीचे बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स को भी निशाना बना सकती है, जिससे पूरे दुनिया का नहीं तो एक बड़े हिस्से का इंटरनेट ठप हो सकता है। ईरानी सोर्स ने फाइनेंशियल टाइम्स से साफ अल्फाजों में कहा है कि अगर अमेरिका हद पार करता है और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करता है तो ईरान किसी भी कीमत पर अपना दिफा करेगा, अपना डिफेंस करेगा और मिडिल ईस्ट के बाहर जाकर यूरोप में भी वार करेगा। यानी लड़ाई का दायरा तो रीजन से बाहर जाता दिख रहा है। ये सनसनीखेज रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने पर बातचीत पूरी तरह से ठप हो चुकी है और अमेरिका ईरान के बीच दोबारा बातचीत की उम्मीदें लगभग खत्म नजर आ रही हैं। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कह दिया है कि ईरान के साथ इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही और ना ही कोई मीटिंग तय है। फौजी जानकारों का कहना है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो साउथ और साउथ ईस्टर्न यूरोप के इलाकों तक तो मार कर सकती हैं। यानी ईरान की अगर ये वार्निंग जो सामने आई है वो देखा जाए आईने में तो सच हो सकती है। यानी दोस्तों, ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि यूरोप में बैठे अमेरिका के फौजी अड्डों तक भी पहुंचेगी, अमेरिका के फौजियों तक भी पहुंचेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी इस वक्त एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर आई है, सुन लीजिए। ईरानी सोशल मीडिया हैंडल्स के मुताबिक ईरान ने 19 अगस्त की सुबह चाइना का एक बड़ा तेल ले जाने वाला जहाज़ यानी कि ऑयल टैंकर जिसका नाम हेस्टा है, उसे अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस चाइनीज़ जहाज़ ने ओमानी रास्ते के ज़रिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश की थी, जिसे ईरानी हुकूमत ने, ईरानी नेवी ने, आईआरजीसी ने अपने बनाए कानूनों और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी यानी ये कहा है कि हुक्म-उदूली करार देते हुए ये सख्त कार्रवाई की है। इसके साथ ही यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वो तेल टैंकर जिसे इससे पहले रोका गया था, अब पूरी तरह ईरान के कब्ज़े में आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, और हेडलाइंस दुनिया भर के अखबारों में है, कि यूएई का ये जहाज़ पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नॉर्थ कॉरिडोर से गुजर रहा था और इसका मकसद जबल अली पोर्ट तक पहुंचना था, लेकिन अब इस जहाज़ का रुख बदल दिया गया है और ईरानी फ़ौज इसे सीधे अपने बंदरगाह बंदर अब्बास की तरफ ले जा रही है। ईरान
इन दोनों कार्रवाइयों को अपने हुक्मों और समंदरी कानूनों की नाफरमानी पर उठाया गया कदम बता रहा है। यानी दोस्तों, ईरान ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की चाबी अब पूरी तरह से उसके हाथ में है, और जो भी उसके बनाए निज़ाम और उसूलों के ख़िलाफ़ खिलवाड़ करेगा, चाहे वो दोस्त मुल्क चाइना हो या पड़ोसी मुल्क यूएई, ईरान उसके जहाज़ को बख्शने के मूड में नहीं है। अब एक और ख़बर सुनिए, और पिछली खबर, इस खबर और इससे अगली खबर को लिंक कीजिएगा। एक अनजान मिसाइल हमले को लेकर ईरान और यूएई के ताल्लुकात अब बेहद तल्ख मोड़ पर पहुंच चुके हैं। यूएई, जिसके कमर्शियल और कारोबारी रिश्ते इसराइल के साथ भी हैं और ईरान के साथ भी, उसने अब ईरान के साथ अपने तमाम तिजारती और कारोबारी रिश्तों को मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ कर दिया है। इसराइल के साथ यूएई के रिश्ते आप सब भी जानते हैं, ईरान के साथ हैं ये शायद नहीं जानते होंगे। ईरान को ये पता था कि इसराइल से हैं यूएई के, फिर भी जियोपॉलिटिक्स अलग है, रिश्ते अलग होते हैं। यानी यूएई ने ईरान के साथ हर तरह की तिजारत, ख़रीद फरोख्त और माली लेन देन पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी है। इस बड़े फैसले की बुनियाद वो 2 बैलिस्टिक मिसाइलें बनी हैं जो 18 अगस्त की रात यूएई की तरफ दागी गई थी, लेकिन समंदर में गिर गई। यूएई ने इस पर खुद पर हुआ हमला माना। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से आती 2 मिसाइलों को ट्रैक किया था, जिनमें से एक समंदर में यूएई की सरहद के बाहर गिरी, दूसरी उसकी समुद्री हद के अंदर आकर गिरी। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये कदम इलाके के अमन व अमान को ख़तरे में डालने वाली हरकतों के ख़िलाफ़ उठाया गया है, यानी ईरान से तिजारती रिश्तों को तर्क कर देना। दूसरी तरफ ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन तमाम इल्ज़ामात को सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान इस्माइल बागई ने शक जताया कि यह अमेरिका और इसराइल का रचा हुआ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, ताकि ईरान और उसके पड़ोसियों के दरमियान खाई और ज़्यादा गहरी की जा सके। अब सवाल महज ये नहीं रह गया दोस्तों कि ये मिसाइलें किसने दागी थीं, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि क्या ये किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जो धीरे धीरे पूरे इलाके को एक भयानक जंग की आग में झोंकने की तरफ बढ़ रहा है। यूएई का जहाज़ मिसाइल हमले के बाद जो है वो ले जाया जा रहा है ईरान के बंदरगाह पर। फिर मिसाइल हमले के बाद यूएई ने ताल्लुकात तर्क कर दिए, फिर जहाज़ ले जाया गया। अभी एक चीज़ और बाकी सुनिएगा। फ़िलहाल जो आपने खबर सुनी, मिसाइल हमले के पीछे का सच जो भी हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान दोनों मुल्कों के अरबों डॉलर के कारोबार पर पड़ रहा है, ईरान और यूएई के। और मिडिल ईस्ट में भरोसे की दीवार अब पूरी तरह ढहती नज़र आ रही है। क्या आपको याद है वो झूठ जो सच की तरह चीख कर बोला गया और लिखा गया गोदी मीडिया की वेबसाइट्स में कि ईरान को यूएई ने झुककर 2-3 टन सोना, $3 बिलियन, 15 जहाज़ दिए। अबे जहाज़ कोई चूरन की पुड़ियाँ जेब में रख के दिए, दुनिया देख लेगी। उसी यूएई ने रिश्ते तर्क कर दिए। ऐसा आप समझो ना, दुनिया भर में कहीं नहीं छपी थी वो खबर, सिर्फ गोदी मीडिया में थी और गोदी मीडिया ने आपको सुना दी। लोग जो खुश होने वाले थे उससे सुनकर वो खुश हो चुके थे। बढ़ते हैं आगे। अब ज़रा इस पूरे सिलसिले को एक ऐसी कड़ी से जोड़ कर देखिए जिससे बहुत सी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। पहले यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला होता है, फिर ईरान की नेवी यूएई का जहाज़ कब्ज़ा कर अपने बंदरगाह पर ले जाती है, फिर यूएई ईरान के साथ अपने तमाम कमर्शियल यानी कारोबारी रिश्ते अगले हुक्म तक के लिए ख़त्म कर देता है, और इसके फ़ौरन बाद अमेरिका का एक बड़ा और सीनियर ओहदेदार सीधे यूएई के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। बातचीत भी किसी ऐरे गैरे से नहीं, बल्कि सीधे यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी एनएसए शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से होती है। दोस्तों, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यूएई के एनएसए से 19 अगस्त को फ़ोन पर बात की। हलचल समझ रहे हैं। इस बातचीत में इलाके की सिक्योरिटी, लेबनान के हालात और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की बेरोक टोक आवाजाही पर खुलकर चर्चा हुई। ये वो इंफॉर्मेशन है जो दुनिया को मीडिया के ज़रिए दी गई। अंदर क्या बातचीत हुई वो हम और आप कभी नहीं जान सकते। इसके साथ ही ईरान और उसके साथियों पर दबाव बनाने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए अमेरिका और यूएई के बीच आपसी तालमेल को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। अब ये
सिक्योरिटी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर है या पूरे यूएई के डिफेंस को लेकर, ये साफ नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पिछली खबर में आपको इशारा दिया था कि ये सारी कड़ियाँ, ये सारे लिंक्स अब आपस में साफ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी दोस्तों, मिसाइल हमले से लेकर कारोबारी नाकेबंदी और फिर यूएई अमेरिका की इस टॉप लेवल मीटिंग तक साफ इशारा मिल रहा है कि पर्दे के पीछे ईरान के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह या बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। अब एक ऐसी खबर सुनिए जो बहुत से लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन खबर होती है। ईरान के अंदर ही अब जंग के खिलाफ ऊंचे ओहदों से आवाज़ें उठने लगी हैं। जहां एक तरफ IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स इस जंग को लंबा खींचने और मुकाबला जारी रखने के हक में नज़र आती है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की सियासत और उसके बड़े सियासी चेहरों की तरफ से इस टकराव के खिलाफ खुली बातें सामने आ रही हैं। ईरान के साबिक यानी पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने मुल्क के अंदर उन लोगों पर सख्त सवाल उठाए हैं जो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने की पैरवी कर रहे हैं। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक और दुनिया भर के मीडिया की 19 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक खातमी ने खबरदार करते हुए कहा है कि मुल्क में कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि ईरान की ज़िंदगी और बका यानी सर्वाइवल सिर्फ जंग में ही है। मोहम्मद खातमी ने इस सोच पर सवाल करते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि पहले हम यहाँ अमेरिका को सबक सिखाएंगे और फिर अमेरिका के सीने में घुसकर वहाँ उससे जंग लड़ेंगे। लेकिन आखिर ये किस ज़मीनी हकीकत पर टिका हुआ है, वो पूछते हैं। ये कैसे होगा? कहने में तो ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये कैसे होगा? ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की बात है, आवाज़ है। उन्होंने आगे कहा, जब हमारे कमांडर को मारा गया तो मेरे जज्बात भी बुरी तरह छलनी हुए थे और उस वक्त इंसान की आंखें खून के आंसू रो सकती थीं। लेकिन हुकूमत चलाना सिर्फ जज्बात और इमोशंस का खेल नहीं हो सकता। हमें ये देखना होगा कि मुल्क, निज़ाम यानी सिस्टम और इस्लाम के सबसे बड़े फ़ायदे में क्या है। यानी ईरान के अंदर से ही अमेरिका से जंग को लेकर दो अलग अलग तरह की राय अब सामने और साफ नज़र आने लगी हैं। और ये सवाल उठाने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ईरान का प्रेसिडेंट रह चुका शख्स है। यानी दोस्तों, ईरान के अंदर अब ये बहस खुलकर सामने आ चुकी है कि फ़ौज का सख्त और जंगजू रुख मुल्क के फ़ायदे में है या फिर सियासी समझदारी से जंग को टालना ही ईरान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर रास्ता है। ऐसी तजवीज़ देने वालों को अक्सर लोग, कुछ बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग, गद्दार बता देते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि ईरान में गद्दार भी प्रेसिडेंट रहते हैं और उन्हें वहाँ का निज़ाम झेलता रहता है। नहीं, आवाज़ें दो तरह की होती हैं, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक तनाव अब खुलकर सामने आ चुका है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ज़ियान-नोएल बैरो ने ऐलान किया है कि फ्रांस में तैनात 2 ईरानी डिप्लोमेट्स को मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। यह कदम ईरान की उस कार्रवाई के जवाब में उठाया गया है जिसके तहत ईरान ने तेहरान में मौजूद फ्रेंच एम्बेसी के 2 डिप्लोमेट्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों ईरानी डिप्लोमेट्स को निकाल दिया जाएगा। उन्होंने इस फैसले को फ्रांसीसी अफसरों के साथ हुए नाकाबिले बर्दाश्त बर्ताव का नतीजा बताया है, जिन्हें पिछले महीने तेहरान में दखल अंदाजी यानी इंटरफेरेंस के इल्ज़ाम में कुछ वक्त के लिए हिरासत में लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसने फ्रांस को बता दिया है कि उन दोनों फ्रांसीसी डिप्लोमेट्स को अब वापस ईरान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी दोस्तों, जैसे को तैसा की इस जंग में दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती यानी कि डिप्लोमेटिक रिश्ते अब एक नए और गहरे टकराव की तरफ बढ़ते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। ये थी कुछ खबरें, और खबरें तो कई हैं, बताई जा सकती हैं। IRGC से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों पर अमेरिका ने एक्शन किया है और ईरान लगातार प्लान बना रहा है हॉर्मुज को ओमान के साथ मिलकर खोलने का। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कुछ सीरियस प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो लगातार इस माहौल में डेवलप हो रही हैं, लेकिन हर एक ख़बर को आपके सामने लाना मुमकिन नहीं है क्योंकि लोग वीडियो पूरा नहीं, मेरे चाहने वाले बहुत डिवोटेड लोग हैं आज़ाद बोल इंडिया के, वो पूरा वीडियो देखते हैं। जो आखिर में पूछता हूँ उसका जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी एक मास जो है वो नहीं देखता, तो ख़बरें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए वरना तो मैं 30-35 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ। खैर,
बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक बने रहे। और बस यही है कि ख़बरें न्यूट्रल देखना चाहते हैं या आप लोग ढोल चाहते हैं। मुझे तो गाली देने वाले भी रोज़ वीडियो देखते हैं, हालांकि अब वो मेरे लिए ज़र्रे बराबर भी वैल्यू नहीं रखते, लेकिन उनका शुक्रिया भाई, वो रोज़ आते हैं गाली देने। अब किसी की कुछ कुदरत है, उसी के साथ पला बड़ा तो वो ही करेगा। तो खबर दोनों तरफ की होनी चाहिए, यही न्यूट्रल है और यही मीडिया का काम है। वरना एक तरफ का ढोल तो गोदी मीडिया में भी बच रहा है, वहीं से तो भागकर आप यहाँ हैं और यहाँ भी वही मिल जाए तो फिर फ़ायदा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, आप लोग बहुत शानदार लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ रहते हैं आप, थैंक यू।